चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आजस बांदीपुरा निवासी मोहम्मद हाजिम राठेर को बिहार में राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2023 जीता है। दरअसल आपको बता दें कि हाजिम जम्मू कश्मीर के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद हाजिम राठेर का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए हाजिम ने कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच फैसल राठर को देना चाहता हूँ, जिनका मुझे यहाँ तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहा है। और आपको बता दें, जिन हाजिम राठेर की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। हाजिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू सो मच। थैंक हाजिम, सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे कि आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। जी मैम, बिल्कुल। हाजिम, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे जो है मदद की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो वो 2016 से शुरू हुई है, जबकि कश्मीर और बांडीपुरा में अगर देखा जाए तो मार्शल आर्ट्स का कोई स्कोप था ही नहीं। यहाँ पे ओनली जो बच्चे हैं वो क्रिकेट में लगे थे एंड अदर स्पोर्ट्स में लगे थे। तो जी। मेरा बचपन से ही जो शौक था है मार्शल आर्ट्स में था। तो फिर मैंने जब एक दिन सुना कि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की एकेडमी का जो है एकेडमी खोली गई है, तो मैंने उसी दिन पहले ही दिन ज्वाइन किया एंड मैंने जो है ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की। तो फिर जब मैंने कंटिन्यू 1 साल प्रैक्टिस की एंड फिर लोग बातें बनाने लगे कि ये क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये वो कर रहा है, गलत कर रहा है। तो फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की एंड फिर क्या हुआ, घर वालों को भी लोग बोलने लगे ये गलत कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो फिर मुझे 1 साल जो है एकेडमी छोड़नी पड़ी। देन क्या हुआ, मैंने सर को बोला कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सर ने बोला नहीं, आप जी। अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला सर को ठीक है, मैं सर कल से प्रैक्टिस आता हूँ। तो फिर हम्म। कल से मैं प्रैक्टिस गया एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल लाया। तो फिर मैंने घर वालों को दिखाया। मेडल कॉस्टली नहीं था बट वो मेरी मेहनत का मेडल था। तो बिल्कुल। फिर घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उसी के हाल चलते-चलते मैं स्टेट में भी मैंने मेडल लाया एंड मैंने इंडिया एंड एशिया बुक में भी रिकॉर्ड बनाया। तो हाल ही में मैंने राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड जो है रिसीव किया छपरा बिहार में। जी। हाजिम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे ही बताया कि आपको उतना सपोर्ट शायद नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से। शुरुआत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी क्या कुछ वजह रही इसके पीछे कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया पेरेंट्स का? जी मैम, अगर देखा जाए तो मार्शल आर्ट्स का पहले यहाँ पे स्कोप नहीं था। मेरे पेरेंट्स और मेरे जो गांव वाले उनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मार्शल आर्ट्स भी एक गेम होती है। तो फिर धीरे-धीरे उनको पता चलने लगा कि ये एक गेम होती है, इससे जी। अच्छा बच्चा ठीक रहता है, मेडल मिलता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे ही लड़ाई करेंगे बीच रास्ते पे तो जेल खानी होगी। अगर हम बिल्कुल। मेट्स पे फाइट करेंगे तो मेडल मिलेगा। तो मैंने यही दिमाग में रखा और मैं आगे बढ़ता गया। फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको भी समझ आया कि नहीं, अभी बच्चा ठीक कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी। हासिम, आपने बताया कि पेरेंट्स का सपोर्ट आपको बाद में मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके कोच का रहा है इस पूरे स्ट्रगल में। और आपने एक बात और कही है, मुझे जहाँ तक याद है, कि आपको तो स्ट्रगल करना पड़ा ही, लेकिन उससे डबल स्ट्रगल आपके कोच का रहा है। कितनी बात बिल्कुल सर, सच्चाई है? बिल्कुल। उससे डबल स्ट्रगल मेरे कोच को करना पड़ा क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो बातें मेरे कोच को सुननी पड़ती। ये बात सही है क्योंकि जब किसी इंसान के पीछे कोई मतलब बड़ा होता है तो उसी को सुनना पड़ता है कि बिल्कुल। क्योंकि वही उसका उस्ताद होता है, वही उसको सिखाता है। तो मुझे ही मतलब मेरे कोच को ही सुननी पड़ी ये बात है हम्म। कि ये बच्चों को इधर-उधर भटकाता है। लेकिन अगर मैं अपने कोच की बात करूँ तो उन्होंने बच्चों को सीधी राह दिखाई है, ड्रग्स से दूर किया है। तो अभी जो है मैं अली स्पोर्ट्स एकेडमी यूनिट जस्ट बांडीपुरा में प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। जी। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपके कोच ने सभी यंगस्टर्स को ड्रग्स से दूर किया है, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है हाजिम, कि आजकल के जो युवा है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो गलत चीज़ों की तरह आगे बढ़ रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नशे की अगर हम लोग बात करते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बिल्कुल। हाजिम, आपने ये तो बताया कि कैसे आपको सपोर्ट मिला, किसने आपको सपोर्ट दिया, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया है मार्शल आर्ट्स में जाने के लिए? इंस्पायरेशन की बात अगर मैं करूँ तो मेरी इंस्पायरेशन मेरा कोच ही है क्योंकि
उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है क्योंकि मेरे कोच इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं कराटे में। जी। तो उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप ये करो, आप वो करो। तो मैंने वही दिमाग में रख के मैंने आज राष्ट्रीय प्रेरणा दूत रिसीव किया। बिल्कुल हाज़िम, क्योंकि आप जिस मुकाम पर हैं उसे देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और शुरुआत में भी मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था कि कांग्रेचुलेशन, क्योंकि काफ़ी अच्छा बिल्कुल। लगता है कि अगर किसी की जर्नी इतनी स्ट्रगल से भरी रही हो, संघर्ष से भरी रही हो और इस मुकाम तक हासिल करना, तो एक इंस्पिरेशन हम सभी को भी देखने को मिलती है, शायद हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। हाज़िम, मेरा बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे बताया कि इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा आपके कोच रहे हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कोई ऐसा आइडियल आपके कोच के अलावा? ऐसा कोई आइडियल मैम अगर मैं बताता चलूँ कि तब मेरे दिमाग में मतलब उतना नहीं था कि मार्शल आर्ट्स होता है। जब भी मैंने सर को देखा कि जी, मतलब सर ने यहाँ पे एकेडमी खोली है तो मैंने जो है वही दिमाग में रख के मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल। है। जी। बिल्कुल। चलिए हाज़िम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, यंगस्टर्स के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैम मेरी यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप अलग-अलग फ़ील्ड्स में भी आ सकते हो। सपोर्ट्स ही नहीं, आप अलग-अलग फ़ील्ड्स में आ सकते हो। जी, ड्रग्स से दूर हो सकते हो। तो मेरी यही सभी से मैसेज रहेगी, आप अलग-अलग फ़ील्ड्स में आओ, आप अपना नाम कमाओ, अपने गाँव वालों का, अपने देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। जिससे कि उनको भी अपने मतलब जो है डॉटर, सन्स पे जो है फ़क्र हो। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हाज़िम राठेर, आपने अपना कीमती वक़्त जो है हमें दिया है और जैसे कि ये थे हमारे साथ हाज़िम राठेर, जिन्होंने एक लंबा वक़्त बिताया, स्ट्रगल पीरियड उनका काफ़ी लंबा रहा है और लगातार खबरफास्ट भी आपसे यही अपील करता है कि अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष आता है, किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई आपको सपोर्ट के लिए ज़रूर खड़ा होगा, चाहे वो आपके माता-पिता हो, चाहे आपका कोई मेंटर ही क्यों ना हो। चलिए, बढ़ते हैं आगे। आप